जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है, माता पिता द्वारा सभी प्रकार के उपाय करके देख लिए, इसके बाद भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। रिश्ते आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती। प्रिय साथियों, ऐसे बच्चों के लिए आज हम विवाह पंचमी के दिन किया जाने वाला श्री राम जी और माता सीता के चरणों में किया जाने वाला एक छोटा सा और घरेलू उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होगी और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाएगा। होता क्या है कि यदि कुंडली में मंगल या शनि बैठ जाए तो विवाह में देरी कराता है, और यदि कुंडली के 7वें घर में राहु बैठ जाए तो वह विवाह में देरी कराता है। तो 6 दिसंबर दिन शुक्रवार यानी कि विवाह पंचमी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों के शीघ्र विवाह। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो विवाह पंचमी यानी शुक्रवार के दिन इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और श्री राम विवाह उत्सव का भी दिन है। और उस दिन माता सीता और भगवान श्री राम विवाह बंधन में बंधे हुए थे, तो उनका विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। तो इस दिन अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए एक छोटा सा उपाय करने से इन शुभ संयोगों में आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। इसे माता पिता स्वयं भी कर सकते हैं और बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। और यह उपाय सुबह भी किया जा सकता है और शाम को भी किया जा सकता है। प्रिय साथियों, शुक्रवार यानी कि विवाह पंचमी के दिन सुबह आप जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के आप वस्त्र पहने और अपने पूजा घर में पीले आसन पर बैठ जाएं। और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें माता सीता और प्रभु श्री राम के चरणों में, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। और यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की कामना करते हुए। और इसके बाद आपको एक कटोरी चावल लेना है और 7 हल्दी की गांठ लेना है और एक पीले कलर का कपड़ा लेना है और कुमकुम की थोड़ी सी मात्रा में एक कटोरी में आप कुमकुम का घोल बना लें और माता सीता और प्रभु श्री राम के चरणों में एक रूमाल के साइज का पीले कलर का आप कपड़ा बिछा लें, जो कि बिल्कुल नया होना चाहिए, और उस पर कुमकुम से आपको स्वास्थ्य बनाना है। एक कटोरी में थोड़ा कुमकुम रोली का पेस्ट बना लें और स्वास्थ्य उस पर बनाएं। और उसके बाद उस पीले कलर के कपड़े पर एक कटोरी चावल आपको रख देना है और उस पर 7 हल्दी की गांठें आपको रख देना है। हल्दी की गांठ साफ सुथरी होनी चाहिए, साबुत टूटी फूटी ना हो। और इसके बाद आपको 7 गुलाब के पुष्प लेना है लाल कलर के, वह रख दें। यदि आप लड़के के विवाह के लिए कर रहे हैं, यानी लड़का स्वयं कर रहा है तो, या फिर माता पिता अपने लड़के के विवाह के लिए कर रहे हैं, तो 7 गुलाब के पुष्प आपको उस पीले कपड़े में चावल के और हल्दी के ऊपर रख देना है।
और यदि यह उपाय माता पिता अपनी बेटी यानी कि लड़की के लिए कर रहे हैं तो उनको पीले कलर के 7 पुष्प आपको रख देना है। और लड़की स्वयं भी कर रही है तो उसे भी पीले कलर के पुष्प रखना है। यानी कि पीले कपड़े पर आपने एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में चावल रखे, उसके ऊपर हल्दी की 7 गांठ रखी और लड़की के लिए यह उपाय कर रहे हैं माता पिता अथवा लड़की स्वयं, तो 7 आपको पीले कलर के पुष्प रखना है। और उसके बाद इसकी एक पोटली बना लेना है और प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों में आपको इसे रख देना है। प्रिय साथियों, इसके बाद आपको माता सीता और प्रभु श्री राम से हाथ जोड़कर पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की उनसे प्रार्थना करना है कि हे माँ सीता, हे प्रभु श्री राम, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। और यदि कुंडली में कोई राहु दोष बना हुआ है अथवा अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यदि बच्चे यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं भी इसी तरह से प्रार्थना करना है। और इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो कि पहले भी कई वीडियो में मैं इस मंत्र को बता चुका हूं, तो एक बार पुनः आप सुने कि ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो 108 बार जाप करना है। और यदि माता पिता इस मंत्र को कर रहे हैं तो लड़के के लिए आपको मंत्र कहना है कि ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि अपनी लड़की यानी कि बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको मंत्र बोलना है कि ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से अलग अलग आपको, बेटा या बेटी स्वयं कर रहे हैं तो उनको मम विवाह बोलना है, और माता पिता कर रहे हैं तो लड़के के लिए मम पुत्र और बेटी के लिए यानी लड़की के लिए मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से अलग अलग आपको मंत्र करना है। प्रिय साथियों, इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद पूर्ण श्रद्धा और भाव से हाथ जोड़कर प्रभु श्री माँ सीता और प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी अर्जी रखना है, अपनी प्रार्थना रखना है और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको कामना करना है। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इस तरह से प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों में अपनी अर्जी रख देना है और अपने शीघ्र विवाह के लिए उनसे प्रार्थना करना है। तो विवाह पंचमी यानी कि 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय करवा सकता है आपके बच्चों के शीघ्र विवाह। तो ऐसा करने से बहुत जल्द आपके बच्चों की कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, उनका बल बढ़ेगा और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री राम, जय माँ सीता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।